पराली जलाने के खिलाफ लाभकारी विकल्प खोजने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने पर कार्यक्रम। पिछले कई वर्षों से फसल अवशेष या पराली जलाना एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। ये एक प्रथा के समान है जिसमें फसल को काटने के बाद बचे हुए अवशेषों या पराली में आग लगा दी जाती है, जैसे धान, मक्का और गेहूं। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये समस्या आती है जब धान की कटाई हो रही होती है और गेहूं बोना शुरू किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2020 के दौरान पूरे भारत में पराली जलाने की कुल 1,84,885 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो एक चिंता का विषय है। आइए जानें कि इस समस्या का कारण क्या है। किसानों द्वारा मशीनों से फसल की कटाई करने के कारण खेतों में फसल के 10 से 30 सेंटीमीटर अवशेष रह जाते हैं। हाथों द्वारा कटाई करने से ये समस्या नहीं रहती थी। बचे अवशेष यानी इस पराली से निपटने के लिए और अगली फसल के लिए जमीन तैयार करने के लिए किसानों के पास सिर्फ 20 से 40 दिनों का समय होता है। भारत में प्रति वर्ष 600 मिलियन मीट्रिक टन अवशेष या पराली का उत्पाद होता है। इन अवशेषों या पराली को खत्म कर नई फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए उसे जलाना ही किसानों के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है। या तो उन्हें इस पराली को निपटाने का कोई और विकल्प पता नहीं है, और अगर पता भी है तो वह तरीका उन्हें बहुत महंगा लगता है और उसमें समय भी बहुत लगता है, जिसके परिणाम बहुत ही घातक और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। पर्यावरण की क्षति। इससे पर्यावरण को काफी क्षति होती है। एक अनुमान के अनुसार पराली जलाने से लगभग 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, 9 मिलियन टन से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, 1/4 मिलियन टन सल्फर ऑक्साइड और आधा मिलियन टन से अधिक काला कार्बन उत्पन्न होता है। ये उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण प्रदूषण में सीधे योगदान करते हैं और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। ज्वलनशील ठूंठ मिट्टी के पोषक तत्वों, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि के नुकसान का कारण बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। पराली जो हमारे कीट मित्र है उनको समाप्त कर देती है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो उसको प्रदूषित कर रही है, जो हवा, जो उसका जला हुआ धुआं है, वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा। जी, आप ये पराली क्यों जलाते हो? पराली सर ये समस्या थी कि इसमें अंदर गेहूँ नहीं बोई जाती थी तब। और इससे डीकम्पोजर से आपको क्या फ़ायदा मिला? डीकम्पोजर से सर ये फ़ायदा मिला कि इससे पराली जल्दी गलने से यही अपील करूंगा कि वो अपने खेत में पराली ना जलाए और ये डीकम्पोजर ये छिड़काव करे और इसको खेत के अंदर मिलाए, खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाए। डीकम्पोजर से आपकी एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा? सर एवरेज बढ़िया अब निकालेंगे, बहुत बढ़िया दिख रही है गेहूँ पिछले साल से अच्छी। और इससे एपीसीडर का आपका खर्चा कितना लगा जी? एपीसीडर का तो कोई खास ज़्यादा नहीं पड़ता जी, सारी बाई बुझाई करे तो लगभग बराबर ही पड़ता है। इसका फायदा तो ये है सर, इसमें हमारे मित्र कीट नहीं मरते और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। हम जलाते हैं मजबूरी में, इससे हमारे मित्र कीट और ज़मीन की सतह जल जाती है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के अलावा इसके आर्थिक नुकसान भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसार पराली जलाने से 3 उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए लगभग $30 बिलियन या सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। इस संकट के केंद्र पंजाब और हरियाणा के चुनिंदा परीक्षण जिलों के लगभग 7,000 किसानों को संवेदनशील, शिक्षित, प्रशिक्षित और समर्थन देने के उद्देश्य से चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और रूट्स फाउंडेशन द्वारा 3 महीने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम में किसानों को पराली जलाने के नुकसानों के बारे में जागरूक किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को पराली प्रबंधन के नए और वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना, सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ और सब्सिडी के बारे में अवगत कराना था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेषज्ञों ने विभिन्न तरीकों और साधनों से किसान भाइयों का पराली प्रबंधन के उचित तौर तरीकों को अपनाने पर उनका ध्यान केंद्रित किया। ये कार्यक्रम कई हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स का एक साझा प्रयास था, जहां किसानों, एग्रीगेटर, कृषि विश्वविद्यालयों, कॉर्पोरेट और पंचायत ने नो बर्निंग के सुझाव पर प्रौद्योगिकी समाधान और नीतियों को अपनाने
और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाया। पूरे प्रयास का उद्देश्य पराली जलाने से उपज में गिरावट, फसल गुणवत्ता पर प्रभाव, इस्तेमाल की जाने वाली परंपरागत मिट्टी की उर्वरता में आई कमी के बारे में किसानों की आशंकाओं को दूर करना और उन्हें नए, उन्नत और कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों से जागरूक करना था। इन कार्यक्रमों में कई राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया। ये पूरा प्रयास सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक चला। ये कार्यक्रम हरियाणा में जींद, फतेहाबाद और हिसार और पंजाब में लुधियाना जिलों में चलाया गया, जिसमें करीब 7000 किसानों के साथ डायरेक्ट कार्य किया गया। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिम्मेदार खपत और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे, भूमि पर जीवन, स्थायी शहरों और समुदायों को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। आने वाले महीनों में हम इस कार्यक्रम को भारत के अन्य हिस्सों में रबी और खरीफ दोनों मौसमों में दोहराने की योजना बना रहे हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को भारत के अन्य हिस्सों में भी लागू कर सकें और पर्यावरण संतुलन और भूमि को हरा भरा बनाने की ओर एक कदम और बढ़ा सकें।